जो शख्स असर की नमाज के बाद ये आयत 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर उसी वक्त अता करेगा। नमाज इशा के बाद गैब से आपको पैसे मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स असर की नमाज के बाद ये आयत 7 बार पढ़ेगा तो मेरे अल्लाह ताला 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर उसी वक्त उसे अता करेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर ये तस्बीह पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह आप रिज़्क़ व दौलत से माला माल हो जाएंगे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में बेशुमार इजाफ़ा होगा। इस आयत की इतनी फजीलत और बरकत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ेगा तो मरते वक्त उसका एक पाँव कब्र में और दूसरा पाँव जन्नत में होगा। हर मुसलमान आकल बालग मर्द औरत पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और उसकी फ़र्जियत यानी फ़र्ज़ होने का इनकार करना कुफ्र है। जो शख्स जानबूझकर एक नमाज तर्क करे वो फासिक, सख्त गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और उसके कुफ्र के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका तर्जमा है, तमाम नमाजें खुसूसी बीच वाली नमाज असर की हिफाजत करो और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज गुरूब होने से पहले यानी असर नमाज पढ़ेगा। इब्न अबी खालिद मिस्र और बख्तरी रहबिन मुख्तार ने यह रवायत अबू बकर बिन अमारा बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी। उन्होंने अपने वालिद से रवायत की। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, वह शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और उसके गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है, यानी फजर और असर की नमाज। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब मुर्दा कब्र में दाखिल होता है तो उसे सूरज डूबता हुआ मालूम होता है। वह आँखें मलता हुआ उठ बैठता है और कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के इस हिस्से दावा असली यानी ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो के बारे में फरमाते हैं, यानी है फरिश्तों, सवालात बाद में करना, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज असर पढ़ लेने दो। ये वो शख्स कहेगा जो दुनिया में नमाज असर का पाबंद था। मज़ीद फरमाते हैं, मुमकिन है कि इस पर सवाल व जवाब ही ना और हो तो नहायत आसान हो, क्योंकि उसकी यह गुफ्तगू तमाम सवालों का जवाब हो चुकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात और दिन के मलाइक नमाज फ़जर व असर में जमा होते हैं। जब वो जाते हैं तो अल्लाह पाक उनसे फरमाता है, कहाँ से आए? हालांकि अल्लाह खूब जानते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, तेरे बंदों के पास से। जब हम उनके पास गए तो वो नमाज पढ़ रहे थे और इन्हें नमाज पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाजिर हुए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज असर निकल गई, यानी जिसने जानबूझकर नमाज असर छोड़ी, गोया उसके अहलो याल वो माल छिन गया। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर के वक्त ये आयत 7 मरतबा पढ़ी तो उसे 7 ज़मीनों 7 आसमानों का नूर उसी वक्त अल्लाह पाक अता फरमाएगा। इस आयत को पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा वो दुआ उसी वक्त कबूल होगी। जो भी परेशानी होगी इंशाअल्लाह उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो ये आयत आयतुल कुर्सी है। असर की नमाज के बाद 7 मरतबा उसको पढ़ने का मामूल बना लें।
एक मर्तबा एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं जिससे मुझे नफ़ा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो, अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की निगाह रखेगा, तेरे घर पर, जहाँ तक तेरे हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। एक शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं, रिज़्क़ की तंगी है, यानी घर में गुर्बत है, फ़िक्र फाका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? असर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ो, अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ आपको अता फरमाएंगे। नाज़रीन इकराम, कुरान हकीम की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 255 जो अज़रव हदीस बड़ी फ़जीलत और अज़मत वाली है, इसमें तौहीद, ज़ात व अज़मत, सफ़ात अलही बयान फरमाई गई है। मुसलमान ये आयत बिलखसूस खौफ व ख़तर के वक्त पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ी अज़मत व रिफ़त वाली आयत है। इस बुलंदी व बरतरी का सबब उसमें बयान करदा बातें हैं। यह रब्बुल आलमीन की तौहीद, उसकी बराई सिफ़ात पर मुश्तमिल है। कुरान करीम की हर आयत करीमा अली मर्तबत और अज़ीमुल क़दर है, लेकिन इनमें से अज़ीम तरीन आयत आयतुल कुर्सी है। आयत कुरानिया में से ये वाहद आयत करीमा है जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वजीफ़ा कसरत से तलावत किया है और सहाबा किराम और उम्मत मुस्लिमा को तलावत की बार बार तकीद फरमाई है। मसलन 5 नमाज़ों के बाद रात को सोते वक्त अपनी मादी चीज़ों को जिन व इनसे महफूज रखने के लिए खसूसी तौर पर तलावत की तलीम अता फरमाई है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इसको बतौर वजीफ़ा अपनाने की कोशिश करे और इस आयत के फ्यूज़ व बरक़ात को समेटने का भी एहतमाम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से साबित है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है, इसलिए कि इसमें ज़ाते बारी ताला की तौहीद, इसकी अज़मत और उसकी सिफ़ात का बयान है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी 1/4 कुरान है। एक रवायत से मालूम होता है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ़ और सिर्फ मौत रोक। चुनांचे हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई चीज़ माने नहीं है। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा किस तरह करना है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल सुनना है ताकि आपको वजीफ़े की सही तरह से समझ आ सके। आपने इसको असर की नमाज के बाद कितनी तादाद में पढ़ना है। कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वजीफ़े के फ़ज़ाइल 2 गुना बढ़ जाते हैं। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत हर कोई जानता है, इसलिए आप कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो इससे पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी हर बंदे को ही आता है। दुरूद इब्राहिमी हर किसी को ही आता है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। तो एक बार मिसवाक की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और दुरूद है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद,
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद आपने नाज़रीन असर की नमाज जब आप अदा कर लें तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने आयतल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है। बाद लोग ऐसे हैं कि जिनको आयतल कुर्सी पढ़ना भी नहीं आती और सबको ज़बानी याद भी होती है, काफ़ी लोगों को। तो आज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, जितनी बार बताई है तो वो पढ़ लें। उसके बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये वजीफ़ा करने लगे तो आप आयतल कुर्सी को पहले सुन सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो। आजकल बहुत सी वीडियो आ चुकी हैं आयतल कुर्सी की, जिनको बहन भाइयों को नहीं आती वो आयतल कुर्सी को सुन सकते हैं आसानी के साथ। छोटी सी है, बहुत जल्द मेरे ख्याल में हम मुसलमानों को आयतल कुर्सी और भी बहुत सी छोटी छोटी कुरान पाक की सूरतें याद होती हैं। तो मेरे ख्याल में हर बंदे को ही आयतल कुर्सी आती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मुझे यकीन है कि हर मेरी बहन और हर मेरे भाई, हर बहन बेटी और बच्चों तक को ये आयतल कुर्सी आती है। मैं आपको यहाँ पे उनका तर्जुमा सुना देती हूँ। आयतल कुर्सी का तर्जुमा है, अल्लाह वो मबूद बरहक है जिसके सिवा कोई अल्लाह नहीं। वो जिंदा है, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद। सब का कायम रखने वाला है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है वो जो शफात कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाज़त से। वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी, सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहे। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और ज़मीन को महीत है और उस पर गिरा नहीं गुजरती। इन दोनों की हिफाजत और वो बुलंद व बाला और बड़ी अजमत वाला है। तो बहनों और भाइयों, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह करनी है, अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। यह आपने एक तस्बीह करनी है 100 दानों की। उसके बाद जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लें तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, अमल मुकम्मल करके आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। जो भी आपकी हाजात हों, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, वो अल्लाह ताला की बारगाह अलैहि में पेश करनी है। बेशक वो दिलों का हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला से ज़िद करके मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात तो सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की है। वह हर चीज़ पर कादर है और वही देता है। वह गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। जब भी नमाज पढ़ें, कोई भी नमाज पढ़ें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, उसके बाद आप जाए नमाज पे बैठ के भी 7 बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट में आप पढ़ लेंगे, जिनको ज़बानी याद है। 5 मिनट के लिए आप कर लें तो उसके बाद उसके बाद आप देखेंगे आपके घर के हालात किस तरह बदलेंगे। आपके घर में, कारोबार में, हर जगह पे पैसे बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। और आपको ये आसान सा वजीफ़ा बताया है जो आप कर सकते हैं। आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आखिर में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर नमाज के बाद ये करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना कभी नहीं करना पड़ा। ये मेरा आज़मुदा अमल है, आज़मुदा अमल है। हर नमाज के पढ़ती हूँ नमाज के बाद, और मुझे मुश्किल 2 मिनट भी नहीं लगते और मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद दुआ मांगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी सुकून, घर में बरकत भी, कारोबार में भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। आज़मुदा है, आप भी करिएगा। आप भी खुद देखेंगे अपने घर के हालात और अपनी आँखों से इसको फ़वाइद देखेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपके घर
अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।